नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। मानव जीवन को अपने समय में, इस कलकल का जो समय चल रहा है, और इस अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आध्यात्मिक जीवन को हम जब सुधारते हैं तो उसको सुधारने के लिए अपना जो शरीर है, उस शरीर की क्रियाओं को समझने का एक क्रम है। और उस क्रम में सर्वप्रथम आता है कि हमने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे किया है। और उन इंद्रियों को कंट्रोल, जो ज्ञानेंद्रिय हैं और जो कर्मेंद्रिय हैं, सबकी क्रिया अलग अलग है। सर्वप्रथम हमको कर्मेंद्रिय, जो हमारी कर्म करने की जो इंद्रियां हैं, उन्हें हमें सुधारना, उन्हें हम कंट्रोल करना है। और जब कर्म इंद्रियां हमारी जब कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे श्रवण करने के जो कान हैं, हमारी जो दृष्टि देखने की जो आँखें हैं, हमारी जो जिह्वा है, आदि आदि, जब हम इनमें सुधार कर लेते हैं, आँखें चाहती हैं कि हम अपने क्रियाओं से अपने सुखानुभूति के लिए कोई भी चीज़ देखना हम पसंद कर देते हैं, जो अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कभी कभी उचित नहीं होती। और जब हम इन कर्मेंद्रियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मन हमारा इन सब पे जो एक राजा बन के बैठा होता है, वह इन पर अपना अधिकार जमाता है। और उन पे सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो करने के बाद फिर हमको अपने मन पे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब मन पे हम जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आता है अपना हृदय, कि हमें हृदय को भी अपने जीवन में समाविष्ट रखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर भी कंट्रोल करना, कि हृदय हर किसी पे लग जाए, हमारा दिल हर किसी पे आ जाए, हर किसी विषय वस्तु पे आ जाए, हर किसी कामना पे आ जाए, तो वह भी उचित नहीं है। अपना हृदय परिवर्तन भी ऐसी जगह करना चाहिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य, जो एक ध्येय है, आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ होना चाहिए, कहाँ हमारा ध्येय होना चाहिए, कहाँ अपने हृदय को लगाना चाहिए, और किस समय में अपना हृदय परिवर्तन करना चाहिए। तो उस पर भी हम जब कंट्रोल कर लेते हैं, सर्वप्रथम इंद्रियों पे, सेकंड हम अपने मन पे, और तीसरे नंबर पे जब हृदय पे भी हम अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, फिर बात आती आत्मा की। तो अब जब हमारा इंद्रिय शुद्ध हो गई, हमारा मन शुद्ध हो गया, हमारा हृदय शुद्ध हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी आत्मा भी शुद्ध ही हो जाएगी। और आत्मा शुद्ध कब होगी? जब अपने इंद्रियों से अच्छा अच्छा कार्य करेंगे, आँखों से अच्छे दर्शन करेंगे, कानों से अच्छी कथाएं सुनेंगे, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवाएं करेंगे, अपने पैरों से ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएंगे, तीर्थों के दर्शन करेंगे, तीर्थों में जाएंगे। तो इन यही क्रम है। जैसे इंद्रियां हमने अच्छे तरीके से सुधार ली, उन पे कंट्रोल कर लिया, अपने मन पे भी कंट्रोल कर लिया, अपने हृदय पे भी कंट्रोल कर लिया, और अपनी आत्मा को हमने विशुद्ध, एकदम शुद्ध बना लिया। फिर बात आती है परमात्मा की। जब इन सब पे हमने अपने आप को सही कर लिया और इन सब पे विजय प्राप्त कर ली, तो परमात्मा पे भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करने का परमात्मा पे हमारा यह नहीं है कि हम पे कोई युद्ध स्तर पर उनसे विजय प्राप्त कर लें। परमात्मा पे विजय प्राप्त करने का मतलब हमारा यह है कि हम परमात्मा में अपने आप को लीन कर दें, विलीन कर दें, और परमात्मा स्वरूप हम हो जाएं। और जब हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती है। और यह मानव जगत में जो आने जाने का, जन्म मृत्यु का जो क्रम है, इस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और जब हमें मुक्ति मिल जाती है और परमात्मा के चरणों में हम विलीन हो जाते हैं, तो वही परब्रह्म की हमारी प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।